चैप्टर 3 दैट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो रिवीजन नोट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग अपने यूनिट 3 में हमने क्या क्या किया उसके बारे में शॉर्ट में जल्दी से हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है आपका इस वीडियो का, इस रिवीजन का। पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल रिडक्शन इज डिफाइंड एज द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होती है तो वो होती है रिडक्शन। दूसरा है रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है इकट्ठी साइमल्टेनियसली इकट्ठी चलती हैं। उसके बाद टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, फर्स्ट वन दैट इज द डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही वेसल में होंगी। केमिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंड टाइप आता है रिडॉक्स रिएक्शन का, दैट इज द इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस दोनों अलग अलग वेसल्स में होती हैं। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस में केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और जिस डिवाइस को यूज़ करके हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आगे देखते हैं कि अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होगी उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलेंगे, जिस हाफ सेल में रिडक्शन होगी उसको रिडक्शन हाफ सेल बोलेंगे। ऑक्सीडेशन जो है वो एनोड के ऊपर होगी जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है और रिडक्शन जो है वो कैथोड पे होगी जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है। ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर एनोड टू कैथोड होगा जबकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। एक इलेक्ट्रोड जो है उसे हम लोग मेटल प्लेट की बनी होती है, उसको हम लोग उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं या डिप करते हैं। सॉल्ट ब्रिज भी उसमें यूज़ किया जाता है। तो सॉल्ट ब्रिज जो है एक यू शेप की ट्यूब है जिसमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है इन एगार एगार एंड जेलेटिन। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज क्या है। एक सॉल्ट ब्रिज जो है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है और इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करके इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को भी रेगुलेट करता है। अब हम बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लिखेंगे तो एनोड को हम लोग लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और कैथोड को राइट साइड पे लिखते हैं। एनोड जो है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल को रिप्रेजेंट करेगी और उसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। कैथोड जो है वो रिडक्शन हाफ सेल को रिप्रेजेंट करेगी और उसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। सॉल्ट ब्रिज को हम लोग दो वर्टिकल डबल लाइंस लगाएंगे दोनों हाफ सेल्स के बीच में, उसको उस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हमने अपने इस चैप्टर में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में भी बात की थी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस दैट डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो भी डिफरेंस पैदा होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये जो डिफरेंस आ रहा है ये इलेक्ट्रोड्स के में जो चार्जेस हैं उनके सेपरेशन की वजह से डेवलप होता है। जिससे क्या होता है, हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है मेटल और उसके आइंस के सॉल्यूशन के बीच में, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी या गेन करने की टेंडेंसी। उसके बाद आती है, हम लोगों ने किया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब हमें सारे स्पीशीज़ की कंसंट्रेशन पता है और उसको हम लोग एक लेके चलते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है जब हम पता करते हैं उस केस में उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसको हम लोग ई नॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स को हम लोग अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही कहते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार के हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड द रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है एक इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी और ऑक्सीडाइज होने की। रिडक्शन पोटेंशियल होता है एक इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है रिडक्शन पोटेंशियल का रिवर्स होता है। जिस इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए वो कैथोड की तरह एक्ट करेगी, जबकि जिस इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो एनोड की तरह एक्ट करती है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है एक इलेक्ट्रोड का उसको हम लोग सिंगली जो है अलोन जो है वो डिटर्मिन नहीं कर सकते हैं। कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHC जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह लेनी पड़ती है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है? स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है उसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि शी क्या है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लेटिनम वायर होती है जो कि ग्लास ट्यूब में सील की गई होती है। प्लेटिनम फॉइल उसमें होती है एक सिरे के ऊपर और इलेक्ट्रोड को हम लोग एक बीकर में जिसमें 1 मोलर हाइड्रोजन आइंस का सॉल्यूशन हम लोगों ने डाला हुआ होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर और उसमें से हम लोग क्या करते हैं
सॉल्यूशन के थ्रू कहते गैस को बबल करेंगे एट 298 केल्विन। तो हमारे पास कहते जो दो प्रकार की रिएक्शंस होंगी, अगर हमारी शी जो है वो एनोड की तरह एक्ट कर रही है तो इस प्रकार की रिएक्शन होगी, अगर वो कैथोड की तरह एक्ट कर रही है तो इस प्रकार की रिएक्शन होगी। अब बात आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की, हमने ये भी पढ़ा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स के जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया होता है, उसी को हम लोग ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बोलते हैं। जिस सब्सटेंस की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, और इसलिए वो एक बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी माना जाता है।